हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका पैचअप कब तक होगा। ओके तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सेपरेशन में हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं कब तक आप दोनों फिर से क्लोज आएंगे, कब तक चीज़ें बदलेंगी, आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे आपका पैचअप होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है टॉरस। मैसेजेस फॉर टॉरस। पेज ऑफ swords, King of Pentacles, the High Priestess, the Hermit and Queen of Wands. ओके टॉरस, ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके लिए उतना ही डेस्परेट है जितने कि आप। जितना इंतज़ार आपको है उतना ही इनको। ये आपको वॉच कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप कितने बदल गए हैं। मतलब आप बन गए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप गॉर्जियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके जाने के बाद आप बेहतर हुए हैं, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आप खुद को संभाल चुके हैं। ये पर्सन आपको इसलिए वॉच कर रहा है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको उन्हें अप्रोच करना चाहिए। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्रैक्टिकल है, सोच रहा है कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। ये पर्सन ये सोच रहा है कि उन्हें आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए कि आप उनके लिए डेस्परेट बने रहें। ये पर्सन चाहता है कि आप ही उन्हें अप्रोच करें और लगातार टोज पे रहें। टोज पे रहने का मतलब है कि हमेशा ये आपको अलर्ट मोड में रखें और आपको हमेशा ये लगे कि अगर आप उन्हें अप्रोच नहीं करते हैं या आप अपनी तरफ से सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करते हैं तो आप ये रिलेशनशिप लूज कर देंगे। सो इट्स लाइक ये पर्सन अपना प्यार बस इसलिए नहीं शो करना चाहता क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी वीकनेस की तरह देखा जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उनके इमोशंस उन्हें मजबूर करेंगे आपके पास आने के लिए। ये पर्सन एक माइंड गेम खेल रहा है, काफी प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। ओके हालांकि टॉरस इन्हें पता है कि आप समझदार हैं क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप बिना कहे भी समझ लेते हैं। द हाई प्रीस्टेस बहुत अच्छे से पहचान लेती है कौन क्या है और किस पे उसे ट्रस्ट करना चाहिए और किस पे नहीं। द हाई प्रीस्टेस स्ट्रॉन्ग है और ये बात ये पर्सन जानता है। सो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि हाई प्रीस्टेस को ऑलरेडी इस बात का अंदाजा होगा कि वो क्या कर रहे हैं। ओके हाई प्रीस्टेस समझती है कि क्या ठीक है क्या नहीं। द हर्मिट का कार्ड है, तो द हर्मिट इनके उस फैसले को दिखाता है जिसे लेकर ये पछता रहे हैं। ओके ये पर्सन सोच रहा है कि जो भी हुआ वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसका अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो भी हो चुका वो हो चुका, उसको ठीक करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए वो ये पर्सन करना नहीं चाहता, इसलिए उन्हें लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप द हर्मिट वाले कार्ड को देखें तो उसकी एक आंख खुली है और दूसरी बंद है। सो ये पर्सन पूरे ट्रुथ को नहीं देख रहा, ये सिर्फ वन साइडेड चीज़ों को देख रहा है। ये सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं और इसीलिए ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ओके ये पर्सन अपने अंदर की मिस्टेक्स को ठीक नहीं करना चाहता या शैडो साइड पे वर्क नहीं करना चाहता। एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उन्हें अप्रोच कर लें, उस केस में उन्हें कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जो भी सॉल्व करना होगा आपको ही सॉल्व करना होगा। तो आपको ये वॉच कर रहे हैं, आपको वॉच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको लूज नहीं करना चाहते। ओके उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उनके पास कौन है। ओके गॉर्जियस लॉयल पर्सन, और इसे वो हरगिज लूज नहीं करना चाहेंगे। तो ये पर्सन आपको जितना वॉच करता है उतना ज्यादा डेस्परेट हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनका ये प्लान वर्क नहीं कर रहा। इनफैक्ट द हाई प्रीस्टेस है और द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस पर्सन को लगता है कि शायद आप ऑलरेडी उनके माइंड गेम को समझ गए हैं और हो सकता है आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि
आपको पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपको वॉच कर रहे हैं, तो आप उन्हें ये शो कर रहे हैं कि जो वो चाहते हैं वो आप नहीं करेंगे। इट्स लाइक आप जानबूझकर उन्हें ये शो कर रहे हैं कि आप खुश हैं, बेहतर है, आप कॉन्फिडेंट है और आप उन्हें मिस नहीं करते। उन्हें लगता है कि हो सकता है आप उनसे किसी तरीके का रिवेंज ले रहे हो, आप कुछ उन्हें मैसेज देना चाहते हो। तो ये सारी बातें ये पर्सन सोच रहा है और काफी परेशान है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, 3 of Wands, 5 of Pentacles, King of Swords, 3 of Pentacles and 8 of Cups. Okay. So 5 of Pentacles. हो सकता है आपका ब्रेकअप किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसे आपका पर्सन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहा था और इन्हें लगा कि आप इस ऑप्शन वाली सिचुएशन में रहेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो ये काफी स्टबर्न है, इतनी बड़ी गलती करके भी ये मानना नहीं चाहते कि गलती उनकी है। नाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा ही किसी रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में नहीं होती। कभी कभी ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे, जो उनसे कह रहे थे कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है और आपका पर्सन इन बातों को सुन रहा था, आपको और ज्यादा पुश कर रहा था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। और अब जब आप इस सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि क्या आप वापस आएंगे। मतलब एक तो गलती उनकी है और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आप चेंजेस लाएंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स अब आपको मिस कर रहा है। जब ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में ये ऑलरेडी है तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही उनकी वेल विशर है। आपके पर्सन को बहुत कुछ नजर आ रहा है और वो पास्ट को मिस कर रहे हैं। स्पेशली 8 ऑफ कप्स को रिजेक्ट करना उन्हें याद आ रहा है। उन्हें याद है कि किस तरीके से उन्होंने आपके एफर्ट्स को अनदेखा किया। वो इस बारे में नहीं सोच रहे थे कि आप कितना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ तक आने के लिए और उन्हें बस 2 ऑफ कप्स ऑफर करने थे बट उन्होंने किसी भी चीज को अप्रिशिएट नहीं किया और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप हमेशा उनसे अटैच्ड रहेगा, वो आपको मिस करते ही रहेंगे और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इस ट्रुथ से वो भाग नहीं सकते कि आप ऑलरेडी उनका हिस्सा बन चुके हैं। इनफैक्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये आपके बारे में डिस्कस करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके लिए अभी भी कोई रास्ता बचा है। तो ये उन लोगों से बात कर रहे हो सकते हैं जो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं ये, जिससे वो अपनी सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई उन्हें कोई क्लू दे, कोई रास्ता मिले उन्हें इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का। ओके, वो अभी भी कोई ना कोई उम्मीद तो ढूंढ ही रहे हैं अपने लिए। पूरी तरीके से इस पर्सन ने इस आइडिया पे गिव अप नहीं किया है कि उन्हें आपको अप्रोच करना है। ओके, एक्सपेक्टेशन आपसे है बट उन्हें पता है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये होना बहुत मुश्किल है, स्पेशली तब जब आपकी कोई मिस्टेक ही नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। When you take the first step. Okay. एक तो ये मैसेज सीधे सीधे आपसे ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं इन्हें अप्रोच करना या इस सिचुएशन को सॉल्व करना, तो अगर आप अप्रोच करेंगे तो ये पर्सन खुशी खुशी पैचअप कर लेगा, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहेगा। बट अगर आप पैचअप नहीं करना चाहते हैं, मतलब अप्रोच नहीं करना चाहते, पैचअप चाहते हैं बट आप नहीं चाहते कि आप अपनी तरफ से अप्रोच करें, तो फर्स्ट स्टेप आपको ये लेना होगा कि आप अपने ऊपर फिक्सेटेड रहे जैसे कि आप हैं। ओके, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपको जरूरत ही नहीं कि आप किसी के पीछे भागे या किसी चीज को चेज करें।
आप अपने बारे में जब सोचना शुरू कर देंगे, जब आप फ्री कर लेंगे खुद को एक्सपेक्टेशन से, जब आप खुद से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और दूसरों से भी, तब चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। ओके, सो ये एनर्जी शिफ्ट करने वाली बात है, और जैसे ये होगा ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका पैचअप कब और कैसे होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।